10th क्लास योर नेक्स्ट टॉपिक इज वेब एड्रेस। अब आप लोगों को ये सबको पता चल ही गया है कि हर एक वेबसाइट का अपना अलग अलग यूआरएल है, अपना अलग अलग एड्रेस होता है। ठीक है, तो जो इंटरनेट स्ट्रक्चर है वर्ल्ड का, वर्ल्ड वाइड वेब का, वो किस पे बिल्ट है, किसके सेट ऑफ रूल्स पे बिल्ट है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के सेट पे बिल्ट है। ठीक है, और जितने भी पेजेस आप लोगों के गूगल पर पड़े हुए हैं या इंटरनेट पे पड़े हुए हैं वो सब कौन सी लैंग्वेज में बने हुए हैं? HTML लैंग्वेज में बने हुए हैं। और HTML लैंग्वेज की फुल फॉर्म क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और जितना भी इंटरनेट एड्रेसेस का स्पेशल फॉर्मेट है उसको क्या बोला गया है? URL बोला गया है, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोला गया है। अब आप लोगों का एक और क्वेश्चन बनता है कि आपको URL में से टाइप ऑफ द सर्वर, एड्रेस ऑफ द सर्वर और पाथ ऑफ द फाइल अलग अलग करना है। सो ये आप लोगों के पास एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसमें जो आपके पास http:// है, ये तो आप लोगों का हो गया टाइप ऑफ सर्वर। जो आप लोगों का encycle.msn.com है, ये हो गया एड्रेस ऑफ सर्वर। और उसके बाद ये बचा हुआ styles.asp, ये हो गया आपका पाथ ऑफ द फाइल। और यहाँ पर अगर आप लोगों को FTP भी प्रोवाइडेड है तो यह भी आप लोगों का टाइप ऑफ सर्वर ही कहलाएगा। उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक, ये सब आपका फॉर रीडिंग पर्पस आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो आ जाता है मेन, वो आ जाता है न्यूज़ ग्रुप्स का। न्यूज़ ग्रुप्स क्या होते हैं? अ न्यूज़ ग्रुप्स और फॉर्म इज लाइक अ कम्युनिटी बुलेटिन बोर्ड। मतलब जैसे कि आप लोगों को न्यूज़ चैनल्स पर बहुत सारे लोगों को बिठाकर एक डिबेट करवाई जाती है, वैसे ही न्यूज़ ग्रुप्स में क्या है कि 2 या 2 से ज़्यादा 4-5 लोगों का एक नेट पर, इंटरनेट पर ही एक ग्रुप बना दिया जाता है। और उस ग्रुप में एक लोग जो हैं एक पर्टिकुलर न्यूज़ के बारे में अपने व्यूज़ को शेयर करते हैं, मैसेजेस सेंड करते हैं, और वो मैसेजेस सबको भेजे जाते हैं आगे, हर बंदा पढ़ता है और एक थ्रेड के तौर पर वो काम आता है। और इसी तरीके से क्या बन जाता है? इसी तरीके से थ्रेड्स बन जाते हैं एक मैसेजेस से दूसरे मैसेजेस तक। उसके बाद है न्यूज़ ग्रुप को कैसे यूज़ करते हैं, वो स्टेप्स आप लोगों को यहाँ पर बताए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक HTML बेटा इस बार इस चैप्टर में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि आप लोगों को चैप्टर 3 और 4 कंप्लीट HTML का ही है। ठीक है, सो उसमें हम लोग पढ़ लेंगे। यहाँ पर आप सिर्फ इतना पढ़िए, इसकी फुल फॉर्म क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। बनाया किसने था? टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था। कब बनाया था? 1990 में बनाया था। सिर्फ इतना इसके बारे में इस चैप्टर में ध्यान रखो बस। उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है प्रोटोकॉल्स का, जिसमें कि 2 प्रोटोकॉल्स हैं, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और दूसरा है HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। अब इनमें डिफरेंस क्या है वो हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। सबसे पहले HTTP है। HTTP में क्या है कि इट इज़ द सिस्टम फॉर ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन ओवर इंटरनेट विदाउट एनी सिक्योरिटी फीचर। कि ये क्या है? ये एक सिस्टम है जिससे कि हम लोग इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं इंटरनेट पे बिना किसी सिक्योरिटी फीचर के। मतलब कि इसमें कोई भी सिक्योरिटी फीचर नहीं होता, हमारी इन्फॉर्मेशन कोई भी स्टील कर सकता है, कोई भी बीच में से ले सकता है। इट इज़ यूजफुल फॉर सेंडिंग नॉन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। ये नॉन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को सेंड करने के काम में आती है। फॉर एग्जांपल आप लोगों के ब्लॉग्स जैसे एंटरटेनमेंट इन्फॉर्मेशन एंड जर्नल आर्टिकल्स। और इसको कोई भी एडिशनल टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट नहीं है डाटा एक्सचेंज और ट्रांसफ़र के लिए। इट डज नॉट रिक्वायर एनी एडिशनल टेक्नोलॉजी फॉर डाटा एक्सचेंज एंड ट्रांसफ़र। उसके बाद HTTPS फुल फॉर्म क्या थी? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। और ये क्या है? इट इज़ अ सिस्टम ऑफ ट्रांसफरिंग इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करने का सिस्टम है विद SSL, यानी कि सिक्योर सॉकेट लेयर से, जिसकी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो अनक्रिप्ट होती है, और जो भी इन्फॉर्मेशन भेजी जाती है वो एक सिक्योर कनेक्शन के थ्रू भेजी जाती है, और ये हार्ड टू स्टील होती है, चुरानी मुश्किल होती है। ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के काम में आती है। और ये जो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी बैंकिंग डिटेल्स हो गई, लॉगिन डिटेल्स, पेमेंट डिटेल्स, इन सब के लिए काम में आती हैं। और इट रिक्वायर्स एडिशनल SSL सर्टिफिकेट। इनको एडिशनल SSL सर्टिफिकेट चाहिए डाटा और इन्फॉर्मेशन के एक्सचेंज के लिए। और इनका जो कनेक्शन होता है वो एक बहुत ही सिक्योर कनेक्शन होता है। So here is the end of chapter 1st 10th class, and if you have any query then you can ask me. Thank you so much.